Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 5th standard where I'll be teaching you chapter 8 adverbs from Grammarite. So students, we'll just do a little bit of recap before I begin with the chapter today. In our previous lesson we have studied about, I have taught you about verbs. तो वर्ब्स क्या था? एक्शन वर्ब था, एक्शन वर्ड था. एंड वर्ब्स हमारा क्या बताता है? वर्ब्स से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो भी सब्जेक्ट है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, है ना. वर्ब्स टेल्स अस कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक उसी तरीके से अब हम इसमें एडवर्ब्स में आ गए हैं. सो इट इज एडवर्ब्स, मतलब वर्ब्स तो हमें बता ही रहा है कि क्या कौन सा एक्शन हो रहा है, विच एक्शन इज टेकिंग प्लेस. बट एडवर्ब्स में क्या होता है कि जो वर्ब को थोड़ा और मॉडिफाई करके बताता है हमें, है ना. जो वर्ब को हमें और ज्यादा मॉडिफाई करके बताता है. जैसे कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, साथ में ये भी बताया जाता है ना. जैसे देखो यहाँ पे it is written that walk slowly, look greedily, dance happily. तो इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि जो वॉक हो रहा है वो वॉक कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है ना. यहाँ पे लुक ग्रीडिली, तो कैसे देखा जा रहा है? ग्रीडिली देखा जा रहा है ना. डांस हैप्पीली, हाउ? डांस हैप्पीली, तो यहाँ पे ये डांस क्या है? वर्ब है और उसको एडवर्ब जो है मॉडिफाई करके बता रहा है यहाँ पे. सी द डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर. वर्ड्स विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब्स. ठीक है, तो ये एडवर्ब जो है वो वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है. ठीक है, कैसे? अभी हम आगे एग्जाम्पल के हेल्प से जानेंगे. एग्जाम्पल से इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. नाउ सी, दिस मेडिसिन इज वेरी बिटर, आई कांट स्वॉलो इट. वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव बिटर, है ना. यहाँ पे वेरी बता दिया गया, तो ये बिटर जो यहाँ पे एडजेक्टिव डू यू रिमेम्बर जो हमने लास्ट क्लास में अपना किया है? एडजेक्टिव क्या बताया था? इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना. तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये बिटर, ये एडजेक्टिव, है ना. तो एडजेक्टिव यहाँ पे बिटर है और बिटर को और ज्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब, जो कि हमारा वेरी है. तो वेरी मॉडिफाइज बिटर ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट, she sings melodiously. We love her performances. So यहाँ पे क्या है? How she sings melodiously, है ना. बहुत ही melodiously गाती है वो. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो सिंग है उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? मेलोडियसली, है ना. वी लव हर परफॉर्मेंसेस. नेक्स्ट, ही इज प्रिटी एक्साइटेड, आई कैन हियर हिम फ्रॉम हियर, है ना. सो यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड है. एक्साइटेड क्या है? एडजेक्टिव है ना. और एडजेक्टिव को यहाँ पे ये जो प्रिटी है ये वर्ब इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहा है कि कैसे एक्साइटेड है. It is always cold here. You should stay inside your house. तो यहाँ पे जो always है, ये always क्या कर रहा है? cold जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है. cold हमारा एडजेक्टिव है. ठीक है. सो इसी तरीके से hope now it is like clear to you all exactly verb adverb हमारा कैसे वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में. तो see here now you are already aware of the adverbs of manner, place, time,
है ना। ये एडवर्ब जो मैंने आपको पहले भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि एडवर्ब्स में भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने इसके नोट्स इसलिए नहीं तैयार किए हैं बिकॉज इट इज एग्जैक्टली गिवन स्टेप बाय स्टेप इन योर बुक, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट मेड एनी नोट फॉर दिस. सो नाउ सी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शोज अस हाउ, है ना। मैनर क्या होता है, मैनर मीन्स किसी भी तरीके, हमारा जो तरीका है, किसी भी काम को करने का जो तरीका है, कैसे हम कर रहे हैं, तो उसको मैनर बोलते हैं, ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम शोज अस व्हेन. टाइम का मतलब क्या हो जाता है, टाइम से हमें पता चल जाता है कब, है ना, किस वक्त हुआ. नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शोज अस वेयर. प्लेस कहाँ, है ना, तो कैसे, कब और कहाँ, ये 3 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं. वैसे इसके और भी टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे. सो नाउ सी, यहाँ पे भी जस्ट beside this you can see examples are given over here. He is dancing gracefully. कैसे डांस कर रहा है, how, the manner of dancing is gracefully. Next you can see we reached the station early, है ना. So how, when we reach the station, early, है ना. So early shows time. Now adverb of place. Now it's called come inside. So inside over here is where to come, inside. तो इस तरीके से हम एडवर्ब के टाइप्स को जो है यूज में लाते हैं. एंड दिस इज द करेक्ट, इट इज द करेक्ट वे ऑफ लाइक using manner, time and place. Now in this exercise you can see over here the girl danced gracefully. The yachts are sailing lazily in the sea. Okay. They are discussing very loudly. Amit completed the race. It is race, R-A-C-E. It is not wait, it is race. Okay, R-A-C-E. Just a minute. I'll just correct it. It is R-A-C-E, race. The boss snores loudly. How the boss is snoring? Loudly. है ना? Now, next we'll come here. See, in the matching also, match the columns to complete the sentences with adverbs of time. Okay, I have heard this story before. My grandmother goes to the library daily. I cut my finger yesterday. The train arrived very late. Mr. Brandon left just a few minutes ago. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें मैच करना था, which we have done. Next, now we'll come to next page. I'll just make a correction here. It is R-A-C-E, race. Now we'll come to next page. Now adverbs of frequency. ठीक है, ये तो exercises हैं. These all are based on adverb, and you'll be getting it all in your this thing PDF form. So next we'll come to adverbs of frequency. अब frequency में क्या होता है? Now see, she's never late. Dia is always on time. We hardly go to the cinema. Now see, the word never, always and hardly are adverbs that tells us how often an action happens. These are adverbs of frequency. Means like how often any action is happening, है ना. तो इस चीज को हम adverb of frequency बोलते हैं. ठीक है. See here you can also see adverb that tell us how often an action takes place are called adverbs of frequency. ठीक है. So see, identify the adverbs of frequency used in these sentences. This I have done for you. So in this next exercise, use the adverbs you have identified in exercise A to make sentences of your own. This you'll be doing by your own. Okay.
Next again we have will come to adverbs of degree. Now adverbs of degree में क्या होता है देखो, see in this yeah, she is very tired. That new game is selling extremely well. They have just arrived. So now see, you can see here highlighted was very, extremely, just. Now the word very, extremely and just are adverbs that tells us how much or to what extent an action has been done or achieved. These are adverbs of degree. किसी भी काम को कितने मीन्स लाइक कितनी कितना किया गया है या किस हद तक किया गया है, इससे हमें पता चलता है, किससे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से. उसको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बोलते हैं. जब हमें पता चलता है इस कि किसी भी काम को कितना किया गया है या किस हद तक किया गया है, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. ठीक है. नाउ एडवर्ब्स दैट टेल्स अस द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एक्सटेंट ऑफ अ quality are called adverbs of degree. ठीक है. You can see here in this exercise, underline the adverbs of degree in these sentences and circle the verbs, adjectives, adverbs they tell more about. Now see, Manjali was completely wet in the rain. है ना. तो क्या बोला गया पे कि अंडरलाइन एडवर्ब ऑफ डिग्री. जो हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री अभी किया है उसको हमें करना है अंडरलाइन. ठीक है. एंड सर्कल द वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब्स दे टेल मोर अबाउट. और जो इसके बारे में हमें और ज्यादा बता रहे हैं उसको हमें करना है सर्कल. तो कंप्लीटली क्या हुआ, वेट. तो मैंने यहाँ पे वेट को इसलिए किया है सर्कल. नाउ रॉनी प्लेज द गिटार एक्सट्रीमली वेल. एक्सट्रीमली है ना. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमली है. किस तरह, एक्सट्रीम वेल नहीं प्लेस. तो एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीम लेवल, बहुत अच्छा लेवल पे बजाता है वो. तो यहाँ पे वेल हमने किया सर्कल. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. वेरी किस हद तक मतलब खुश है, बहुत ज्यादा. वेरी हैप्पी टुडे. माई ब्रदर एंड आई स्कोर्ड फेयरली वेल इन द टेस्ट. हाउ, फेयरली वेल. नाउ द फिल्म वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ठीक है. तो इस तरीके से हमें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, आप अगर हमेशा इस चीज को जब आप याद रखो, यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट इन एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री व्हाट हैपेंस दैट कि एडवर्ब्स दैट टेल्स अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस. If you'll remember these two things, you will never ever make any mistake. Next again here you can see that we write the sentences using adverbs of degree from the box. Use each adverb only once. You have to use only one from this box, and then see, sentences are made over here. I have already done this exercise. Next exercise is also done for you, and finally the last one also I have done. So I'll give you now you'll be getting worksheet based on this chapter, where I'll give you the exercises and you have to do it by your own. So by which you'll also come to know how much you have understood, and then I'll also like come to know that whatever problem and where you're facing problem. So you'll get your worksheet based on this chapter, based on adverbs, and then you have to solve all the exercises by your own. So till then you have to finish all your work, whatever I have given here, and then what you have to do is you'll be getting your like worksheet for practice purpose, and after you finish your worksheet you have to submit it to me, and then I'll do the correction part of it. By the time you just finish all your work, whatever has been done, all the book work you'll be getting in PDF form on school site. So make sure you complete all your work, and then after we'll discuss on this again. If you have any doubt, you can ask your doubt. You can also send me your doubts, but before that, just finish this,
and whichever exercise is left over here, like see, you can see over here exercise B, page number 63. This you have to do by your own. If you find any difficulties, if you face any problem while doing this, you can ask me. So revise this lesson again, and please underline if any doubt is there, and then you can ask me during classes as well. So we'll see you in my next video. Till then, stay safe, take care, bye bye.